चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। गुजरात में आयोजित जोन नेशनल कराटे स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही जवाब है 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कराटे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण पदक, 11 रजत, 24 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक प्राप्त किए। पुलिस कप्तान के द्वारा कराटे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सम्मान किया गया। गुजरात के आनंद शहर में आयोजित दूसरी जोन नेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित की गई थी। कबीरधाम जिले के कराटे खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित दूसरी जोन नेशनल कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जिले को गौरवान्वित करते हुए 3 रजत के साथ 5 कांस्य पदक प्राप्त किया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जिनके 2 बेटियों की आयु सीमा 18 से 21 वर्ष है, उन्हें कितने रुपए की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी? सही जवाब है 20-20 हजार रुपए की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। योजना के तहत 20-20 हजार रुपए की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। इससे पहले आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2022 को इस योजना की घोषणा की थी। अब आयु सीमा को 21 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? इससे पहले आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। अगला प्रश्न। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा? सही जवाब है 24 जिलों में चलाया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दौरान कृमि से बचाव के लिए 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 5 मई से 10 मई तक चलाया जाएगा। इस वर्ष राज्य के 24 जिलों के 84.92 लाख बच्चों एवं किशोर किशोरियों को, जो कि 1 से 19 वर्ष के होंगे, उन्हें कृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन 24 जिलों में चलेगा कार्यक्रम। देखिए कौन कौन से जिलों में कार्यक्रम चलेगा। बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, नारायणपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, जशपुर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर और सरगुजा। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किस नदी में पुलिया बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है सासू नदी। ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न को ऐड कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ किया? सही जवाब है रामानुजगंज विधानसभा के कंचनपुर में, जो कि बलरामपुर जिले में आता है। 2022-23 के शिक्षा सत्र से 60 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ महाविद्यालय में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न। पहली बार राजधानी के बाहर से मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि जारी की। उन्होंने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया? सही जवाब है 10.70 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजपुर से ही, राजपुर बलरामपुर जिले में आता है, ध्यान देंगे, राजपुर से ही गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10.70 करोड़ रुपए का भुगतान पहली बार राजधानी के बाहर से मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की राशि जारी की। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को अब तक 138.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे गौठान से जुड़ी महिला समूहों को 65.54 करोड़ रुपए की आय हुई है। क्लियर है? अब तक 3000 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल से 8 अंक फिसलकर इस साल 150वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व की मीडिया पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स सैन्य फ्रंटियर्स RSF 2022 के सूचकांक में नेपाल को छोड़कर बाकी भारत के पड़ोसी देशों का भी स्थान नीचे गिरा है। नेपाल 30 अंक चढ़कर 76वें स्थान पर पहुंच गया है।
अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किन दो भारतीय छात्रों के समूह ने नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में जीत हासिल की है? सही जवाब है भारत के पंजाब और तमिलनाडु से हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। ध्यान देंगे, हाल ही में भारत के पंजाब और तमिलनाडु के छात्रों के समूह ने नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में जीत हासिल की है। ये दो भारतीय छात्र समूह भारत के पंजाब और तमिलनाडु से हैं। नासा ने 29 अप्रैल को एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह में इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न, किस भारतवंशी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? सही जवाब है अरविंद कृष्ण को चुना गया है। भारतवंशी IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। बैंक की ओर से इस संबंध में ऐलान किया गया कि 60 वर्षीय IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्ण को क्लास B निदेशक चुना गया है। वे इस पद पर 31 दिसंबर 2023 तक सेवाएं देंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? सही जवाब है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को हुई। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत निम्न में से किसकी जांच और उपचार के लिए भी अभियान की कार्य योजना के निर्देश दिए हैं? सही जवाब है सिकल सेल। मुख्यमंत्री ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की तरह सिकल सेल की जांच और उपचार के लिए भी अभियान की कार्य योजना बनाने को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान शुरू किया गया है? सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 26 अप्रैल 2022 को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े अनेक कार्यों का उद्घाटन किया। 25 से 30 अप्रैल तक इस विशेष अभियान का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, राज्य शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। राज्य शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को अब शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है, राज्य में कितने नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खुलेंगे? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में पहला डॉपलर रडार कहाँ स्थापित होगा? सही जवाब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। प्रदेश में पहला डॉपलर रडार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य को पहला डॉपलर रडार मिला है। अब ब्लॉक स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके लिए राज्य को 17 करोड़ रुपए मिले हैं। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ युवा आयोग के सदस्य को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वो कौन है? सही जवाब है अजय सिंह है। अजय सिंह को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अजय सिंह बीजापुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अजय सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जिस वजह से उन्हें निष्कासित किया गया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।